बच्चों, स्वागत है आज के मेरे इस वीडियो में। और आज हम बताने वाले हैं ग्रेजुएशन में जितने भी बीएससी लिए हैं उनके लिए। आज जूलॉजी सब्जेक्ट में हम बताने वाले हैं एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी, ये तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास टॉपिक लेके आए हैं। आप लोग को तो पता ही है कि प्रैक्टिकल का डेट निकल चुका है, और यहाँ पे जो एमआईसी है उनके लिए तो बेहद ही खास है। उनका एक टॉपिक है जो कि अभी हम लिख रहे हैं, हेडिंग डाले हैं कि स्टडी फॉर होल माउंट फॉर यूग्लेना, पैरामीशियम और लिशमेनिया। ये 3 तरह के टॉपिक है। तो पहले हेडिंग डालते हैं, फिर इन तीनों टॉपिक को हम समझाएंगे। इसमें हम आपको ड्रॉ करके बताएंगे, और ये आपको आसानी से यहाँ से आप रिवीजन भी कर सकते हो और ड्रॉ भी कर सकते हो, और इसको आप अपने प्रैक्टिकल में भी बना सकते हो। तो ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है यूग्लेना, क्योंकि इसमें हेडिंग में सबसे पहले यूग्लेना के बारे में पूछा है। तो चलिए यूग्लेना का चित्र बनाते हैं, और बेहद ही आसान तरीके से हम यूग्लेना का चित्र बनाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे कि यूग्लेना का चित्र कैसे बनाए। और यूग्लेना में भी पूछे होती है। हमारे पैरामीशियम के चित्र हम देखेंगे तो उसमें कोई प्रकार का चित्र नहीं होता है, लेकिन यूग्लेना में एक पूछे पाई जाती है। उसके बाद से हमारा यूग्लेना एक क्लीन वाटर मतलब स्वच्छ पानी में उपस्थित होती है। इन सब टॉपिकों को हम खास तरह से याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में भी पूछ सकता है, तो हम आसानी से लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम देखेंगे यूग्लेना में एक क्या होता है, आई स्पॉट होता है, आँख की केंद्र होती है। फिर हम देखेंगे यूग्लेना में हमारा उपस्थित होता है माइकोकांडिया। तो अभी माइकोकांडिया का चित्र बना रहे हैं। यहाँ पे आप आसानी पूर्वक से देखिए, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान से आपको याद भी हो जाएगा। तो ये हमारा माइकोकांडिया, और चीज़ों को हम बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं कि आसानी से आपको याद हो जाए, रिवीजन हो जाए। तो क्या क्या उपस्थित होता है, तो पहले हमारा आई स्पॉट उपस्थित होता है, फिर माइकोकांडिया उपस्थित होता है, और इसको हम बोलते हैं जो फ्लावर की टाइप दिखता है उसको हम कहते हैं कोटेला वैक्यूम। ये हमारा कोटेला वैक्यूम है गाइस। उसके बाद से हम बनाते हैं यहाँ पे हमारा एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, जो कि एक घंटा की तरह होता है। एक टाइम मशीन जैसा एक घंटा नहीं होता, उस टाइप का होता है। और रेटिकुलम तो बहुत ही आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको कहते हैं, और इसके अंदर एक झिल्ली टाइप का होता है, उसे न्यूक्लियर कहते हैं। उसके बाद से हम बना रहे हैं यहाँ पे जो 4 लेयर में उपस्थित है उसका ग्लोजी एपरेटिस्ट। ये हमारा ग्लोजी एपरेटिस्ट है। फिर हम बनाएंगे एक पेपर की तरह मौजूद होता है, पेज की तरह, मुड़ा हुआ पेज की तरह उपस्थित होता है यूग्लेना में, उसको हम क्लोरोप्लास्टम। इस चीज़ को याद रखें, क्लोरोप्लास्टम पत्तों में भी उपस्थित होता है। तो इस चीज़ों को हम याद रखेंगे, और फिर हम इसमें बूंद बूंद कर देंगे, अपने चित्र को ऐसे हम बना देंगे। तो उपस्थिति, ये हमारा मतलब चित्र है वो लगभग बन के तैयार हो चुका है। और ये जो जितने भी बूंदे, ये फूड वैक्यूम है, तो इसको ना छोड़े, ये ज़रूर बनाएं। और फिर चलो अपनी पूँछ में भी हम, जो हमारे शरीर में रोए टाइप्स का होता है उसमें, इसमें भी पूँछ में जो छोटे छोटे पूँछ टाइप के, रोए टाइप के हैं। और हम पैरामीशियम में देखते हैं कि दोनों टाइप मतलब अंदर भी होते हैं, बाहर भी होते हैं। पैरामीशियम में हमारा कोई पूँछ नहीं होता है, लेकिन हमारा यूग्लेना में पूँछ है। और ये पूँछ के एक ही साइड हमारा क्या है, जो छोटे छोटे पूँछ टाइप निकले हुए हैं। फिर चलिए हम इसमें लिख के इसको कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद हमें बनाना है पैरामीशियम का भी चित्र बनाना है आपको। तो चलिए इस प्रकार हमारा यूग्लेना का चित्र कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद से हम यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। इसको कहते हैं फैलेजा। फैलेजा कहते हैं जो पूँछ में छोटी छोटी लकीरें निकली है, उसको फैलेजा कहते हैं। उसके बाद से हम लिखेंगे आई स्पॉट। इसके बाद से हम लिखेंगे आई स्पॉट। उसके बाद से ये हमारा क्या है, माइकोकांडिया। इन सब चीज़ों को रिवीजन करेंगे, अभी से हम याद करेंगे, जिससे हम आसानी से क्या करें, लिख सके। और फिर इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं कोटेला वैक्यूम। थोड़ी मेरी राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि मैं बहुत ही साफ तरीके से लिख नहीं पाती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन राइटिंग साफ़ नहीं हुई, तो इस चीज़ के लिए सॉरी गाइज। और उसके बाद से हम लिखेंगे यहाँ पे जो हमारा सतह है यूग्लेना के जो सतह है उसको हम कहते हैं पेंसिलियम। तो हम यूग्लेना के सतहों को, जो ऊपरी सतह है भाग, उसको पेंसिलियम कहेंगे। फिर हम लिखेंगे, और ये है हमारा एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, तो इसको भी लिखेंगे। और ये ई है, तो इससे आपको आसानी से समझ में है। मुझे लगा ई आपको समझ नहीं आएगा, तो मैंने दोबारा अच्छे से बनाया, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम।
उसके बाद से हमारा जो एंडोप्लाज्मा में अंदर उपस्थित है उसको हम लिखेंगे न्यूक्लियर। और आप गाइस साइड एकदम एक साइड से लिखिएगा कि एग्जामिनर को या आपको टीचर को समझ में आए, आप भी लिखो तो वो देखने में बहुत ही प्यारा लगे। ये हमारा गोल्जी एप्रेटेस्ट जो 4 लेयर है, आप देख सकते हो कि ये 4 लेयर है, छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे, और ये हमारा क्रोलोप्लास्टर जो कि पत्तियों में उपस्थित होता है। तो ये हमारी पूरी यूग्लेना का चित्र। आई होप आपको इस वीडियो से समझ में आ रहा है। फिर अब दूसरा टॉपिक हमारा स्टार्ट हो चुका है जो कि हमारा है पैरामीशियम। तो हम पैरामीशियम का चित्र बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। और ये फिर मैं बता दूं कि एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी ये सारे स्टूडेंट के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो ये एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी जूलॉजी सब्जेक्ट लिए हैं उनके लिए। और यहाँ पे हम बहुत ही आसानी पूर्वक बनाएंगे। और पहली बात तो जो हमारा पैरामीशियम है ये स्वच्छ पानी, ये भी स्वच्छ पानी में उपस्थित होता है। दूसरा नंबर ये चप्पल की आकार का होता है। ये हमारा पैरामीशियम ये चप्पल का आकार का होता है। और ये झील, नदी, समुद्र में उपस्थित होता है। इस टाइप का हम इसको याद रखेंगे। और जो हमारा चलिए इसके अंदर क्या क्या उपस्थित होता है वो भी हम देख लेते हैं। तो इसे हम कहते हैं अग्र संकुचन धानी, जो फूल टाइप होता है और इसमें थोड़ा फ्लावर टाइप, ये थोड़ा बड़ा होता है। हमारा यूग्लेना में भी उपस्थित था एक, लेकिन वो छोटा था। और ये क्या है, ये बड़ा है। इसको कहते हैं अग्र संकुचन धानी। अग्र मतलब आगे, मान के चलो आपको याद रखना है कि आगे अग्र संकुचल धानी। उसके बाद से हम बनाएंगे यहाँ पे मुख्य गुहिका। ये हमारा मुख्य गुहिका है, तो इसको बना लेते हैं। और इसमें कुछ लकीरें टाइप का है। और इसमें भी फूड वैक्यूम खाद्यान्नी है। उसके बाद से यहाँ पे बहुत छोटे छोटे जो यहाँ पे फूड वैक्यूम बना लेते हैं, खाद्यान्नी बना लेते हैं। ये बहुत सारे पैरामीशियम में उपस्थित है, तो इस चीज़ को हम याद रखेंगे। और देखिए यहाँ पे भी हम बना लेते हैं। ऐसे हमारा पैरामीशियम क्या भरा भरा लगेगा, ठीक लगेगा। उसके बाद से हम यहाँ पे बनाएंगे साइटोपाइन। ये हमारा साइटोपाइन है। और ये फिर फूड वैक्यूम है। और फिर यहाँ पे पश्च संकुचन धानी, इसको याद रखेंगे। 2 तरह के फ्लावर है, एक है अग्र संकुचल धानी जो आगे की तरह है, एक पीछे की तरह, इसको कहेंगे पश्च संकुचलशील धानी। फिर हम यहाँ पे इसको बनाए, तो जो हम अंदर के साइड से बनाए इसको ट्राइकोशिस्ट कहते हैं। और इन सब चीज़ों को, इन सब शब्दों को हम याद रखेंगे। और ये हमारा है शिलिया, जो बाहर के साइड है वो हमारा शिलिया है। तो इस तरह से हम बना लेंगे और बहुत ही आसानी पूर्वक से हम बनाएंगे, चीज़ों को सीखेंगे और देखेंगे। और एक चीज़ बता दूँ, ये तो आप सबको इसको हम पेंसिल से बनाना है, तो इन सब चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे कि इन सब चीज़ों को हम क्या पेंसिल से बनाएंगे, जो ड्रॉ करेंगे। उसके बाद से इसमें भी हम बहुत सारे बूंद बूंद कर देंगे, फूड वैक्यूम जो है वो भर देंगे चारों तरफ, जो आपको समझ में आए। इसलिए मैंने रेड कलर से बनाया है क्योंकि आपको अच्छे से देखने में अच्छा लगे और समझ में भी आए। इस टाइप हम बना लेंगे जिससे आपका पेंसिलियम का चित्र क्या हो जाए, पूरी तरह से तैयार हो जाए। तो चलिए इसको हम लिखते हैं। और इसको मैंने हिंदी में लिखा है। तो ये हमारा अग्र संकुचलशील धानी है। और गाइज मैंने हिंदी में ही याद किया था तो इसलिए मैंने हिंदी में लिख दिया। अगर आप चाहे तो बुक से, किताब से आप इंग्लिश में लिख सकते हो। हिंदी में भी लिखने में कोई बुराई नहीं है। उसके बाद से जो पेंसिलियम का सतह है उसको कहते हैं पेलिकल कहते हैं पेंसिलियम की सतह को। और फिर बाहरी द्रव्य, ये हमारा बाहरी द्रव्य है। उसके बाद से इसको हम देखेंगे, ये हमारा है अंतर्द्रव्य, जो अंदर टाइप है उसको अंतर्द्रव्य कहेंगे। उसके बाद से हमारा ये है, पहले हम ये लिखेंगे गुरु केंद्रक, जो हमारा बड़ा वाला दिख रहा है, बड़ा उसको कहेंगे गुरु केंद्रक। और फिर छोटा धब्बा जो दिख रहा है उसको कहेंगे लघु केंद्रक। एक गुरु केंद्रक है, एक लघु केंद्रक है। उसके बाद से हम लिखेंगे मुख्य खाँच, जो हमारी बाहरी की तरह उसको कहेंगे मुख्य खाँच। उसके बाद से हम लिखेंगे मुख्य गुहिका। उसके बाद से हम लिखेंगे उसमें खाद्यान्नी, जो ये सारे जितने भी गोल गोल बने ये सब क्या है, खाद्यान्नी है, फूड वैक्यूम है। इन चीज़ों को हम याद रखेंगे। उसके बाद से हमारा आता है साइटोपाइन, ये हमारा साइटोपाइन है, इस चीज़ को हम याद रखेंगे।
और आसानी पूर्वक हम पेपर में लिख के आएंगे या ड्रॉ बनाएंगे, उसमें हम याद रखेंगे। जो जो बारी तरह निकले हैं पूंछ जैसे, उसको हम कहेंगे शिलिया। इन्हीं की मदद से पैरामीशियम क्या करता है, तैरता है। उसके बाद हमारे पक्ष संकुचल सिंधानी है। एक अग्र संकुचल सिंधानी है जो आगे की तरह है, और एक पीछे की तरह है जिसे पक्ष संकुचल सिंधानी याद रखेंगे। इन सब ट्रिक से हम इन सब चीज़ों को याद रखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अग्र संकुचल सिंधानी आगे की तरफ, पक्ष संकुचल सिंधानी पीछे की तरफ। तो आई होप आपको पैरामीशियम का चित्र अच्छे से समझ में आ रहा होगा और अच्छे से आपको बनाने आ गया। फिर हम बनाएंगे लिशमेनिया का चित्र। लिशमेनिया 4 टाइप के होते हैं, मतलब उसमें 4 स्टेज है। तो हम आसानी से देखेंगे 4 स्टेज कौन कौन से स्टेज है। तो स्टेज 4 है, ए स्टेज, बी स्टेज एंड सी स्टेज, फिर डी स्टेज। तो कुछ केंद्र जैसे हैं और इसमें भी पूंछ निकले होते हैं। जितना भी हम बना रहे हैं लिशमेनिया का चित्र, इनमें भी पूंछ निकले हैं। और जो पहला हमारा स्टेज है उसको हम बोलते हैं लिप्टोनोसो, और ये सेकंड वाला जो स्टेप है इसको बोलते हैं किथिड बोलते हैं। तो ये हमारा किथिड स्टेप है और ये हमारा दूसरा स्टेप है, और इसमें इसकी पूंछें थोड़ी तिरछी निकली होती है। और ये हमारा तीसरा स्टेप है जिसको हम बोलते हैं टिप्निसोमा है, और इसमें भी थोड़ा अंतर है, ये थोड़ा अलग टाइप का है और बहुत ही मतलब थोड़े थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं, लेकिन आप देखोगे तो सेम ही आपको दिखाई देंगे। इसकी पूंछ में भी डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है इसकी पूंछें। तो आप देखिए इस तरह से आपको। और चौथा हमारा ये है लिशमेनिया। ये जो बीच का केंद्र है, इसको हम बोलेंगे लिशमेनिया। ये हमारा चौथा स्टेप है, और इसमें भी हम देखेंगे कि चीज़ों को लिखेंगे। हमारा पहला चीज़ है, इसको बोलेंगे एक्टोप्लाज्मा। ये हमारा क्या है, एक्टोप्लाज्मा है, ECTOPLASM, एक्टोप्लाज्मा। फिर जो हमारा दूसरा है इसको बोलेंगे हम इंडोप्लाज्मा। जो सतह है, बाहरी सतह है, उसको हम बोलेंगे इंडोप्लाज्मा, और अंदर के सतह को बोलेंगे हम एक्टोप्लाज्मा। इस चीज़ को याद रखेंगे। ये हमारा है न्यूक्लियर। इन सब चीज़ों को हम याद रखेंगे ना तो आसानी से हम लिख पाएंगे, आसानी से हम पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, बता पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को हमें आसानी से याद रखना है। इसको कहेंगे जो इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट स्टेज है, इसके अंदर है बेक्लोब्लास्ट फैलोगेम्स। तो यहाँ पे थोड़ी जगह की दिक्कत हो रही थी तो मैंने ऐसे कुछ तोड़ के लिखा है। इसको कहेंगे ब्लेक्लोप्लास्ट फैलेजम। तो इस टाइप से हम लिख लेंगे। फिर यहाँ पे हमारा फिगर कंप्लीट है। लिशमेनिया का स्टेज है, वो किस स्टेज से गुजरता है, किस दौर से गुजरता है, वो कैसे मतलब धीरे धीरे करके ग्रो करता है। तो ये 4 स्टेज से गुजरता है। 4 स्टेज है लिशमेनिया का, जो मैंने पहले ही आपका उनका नाम बताया है। पहला जो लिशमेनिया का स्टेज है उसको कहते हैं, तो हमारा पहला जो लिशमेनिया का स्टेज है उसको हम बोलते हैं लेप्टोनोनास। थोड़ा नाम पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। दूसरा जो हमारा स्टेज है उसको बोलते हैं किथिडा। क्या बोलते हैं, किथिडा बोलते हैं। तीसरा जो स्टेज उसको बोलते हैं टेप्नोसोमा। क्या बोलते हैं, टेप्नोसोमा बोलते हैं। और जो हमारा चौथा स्टेज है उसको लिशमेनिया बोलते हैं। जो डी नंबर है उसको ही लिशमेनिया बोलते हैं। तो ये लिशमेनिया का स्टेज है, आपको स्टेज बाय स्टेज बनाना है और समझना है, सीखना है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। बाय बच्चों, अच्छे से बनाएं और अच्छे से पढ़ें। बाय।